सॉरी, मेरे फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। आगे का स्टेटमेंट मैं ये भी देना चाहती हूँ कि इसके अलावा भी मेरे साथ इन लोगों ने बहुत हैरेसमेंट की है। जैसे कि सभी जानते थे कि मैं अकेली रहती हूँ, तो इनका जो बड़ा भाई है सुनील पोर्तुखे, वो मुझे फ़ोर्स करा था कि वहाँ पर आकर वो अकेले रहना चाहता है। अब आप ही बताइए कि एक अकेली लेडी किसी और आदमी को कैसे रहने देगी। इस चीज़ के लिए भी मैंने मना किया, तो ये भी उनकी एक चिढ़ थी कि मैं वहाँ पर उन्हीं का प्रीमाइसेस होकर, उन्हीं का स्कूल होकर मैं उनको रहने के लिए मना कर रही हूँ। रात बेरात कभी भी आते ये लोग, अपने दोस्तों के साथ वहाँ दारू की पार्टी करते, ये सब करते थे। दूसरी बात, इनका और एक जो छोटा भाई है, इनका और एक ब्रांच है सुभाष ग्राम में, गढ़चिरौली। जिस स्कूल को वो संभालते हैं उस स्कूल का नाम है श्री श्री नित्यानंद विद्या निकेतन। वहाँ के भी स्टाफ के साथ इन्होंने सेम ऐसे ही किया है। वहाँ के भी पूरे स्टाफ को निकाल दिया विदाउट पे, उनको एक भी रुपया दिया नहीं है। और कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के वहाँ के प्रिंसिपल को भी निकाला था कि उसने फ्रॉड किया, ये किया। वहाँ पर भी तमाशे हुए थे और मुझे वहाँ पर फोर्स कर रहे थे कि वहाँ जाओ, वहाँ अकेले रहो। आप भी बताइए, गढ़चिरौली जैसे एरिया में, नक्सलाइड एरिया में मैं अकेली जाके कैसे रहती। और ये मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि वहाँ जाके अकेले रहो, हम वहाँ आएंगे। मैंने इनके नापाक इरादे भाप लिए थे, इस वजह से मैंने इनके सारे हर चीज़ों पे मना किया। ये भी इनकी चिढ़ की एक वजह है कि जो ये लोगों ने मेरे साथ इस तरह से किया है। अब आप ही मुझे इंसाफ़ दीजिए। मोदी सरकार से मैं इंसाफ़ मांगती हूँ और सभी लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ आगे आइए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इन्होंने मुझे मेंटली इतना टॉर्चर किया है, इतना ज़्यादा कि मैं डिप्रेशन में आने के कगार पे हो गई हूँ अभी इस वक्त, इस लॉकडाउन में। और अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके ज़िम्मेदार मैं बोलूँगी कि मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में जितने लोग हैं, अनिल पोर्तुखे, सुनील पोर्तुखे, भाग्यश्री पोर्तुखे और संगीता पोर्तुखे, श्वेता वाल्के और रुजन कामली, मुझे अगर कुछ भी होता है तो इसके पूरे ज़िम्मेदार ये मैनेजमेंट होगा, क्योंकि मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मुझे 1 रुपया नहीं है खाने के लिए, अभी यहाँ 1 रुपया भी नहीं है। मैं कैसे रहूँगी, क्या रहूँगी, मुझे नहीं पता। लॉकडाउन कब तक चलेगा, क्योंकि ये जॉब के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब इस लॉकडाउन में इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले, इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोगों को दूँ मैं, क्योंकि इन लोगों ने एक अकेली लेडी को सताया है, जो कि 2 बच्चों को लेके अकेले पाल रही है। मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि मुझे इंसाफ दिलाए, मुझे किसी भी तरह इंसाफ दिलाए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े फ्रॉड है, हर किसी के साथ फ्रॉड करते हैं। इन्होंने मज़दूरों तक को नहीं छोड़ा, प्लम्बरों को तक नहीं छोड़ा। कोई आकर काम करने के लिए स्कूल प्रीमाइसेस में तैयार नहीं होता था कि ये लोग उनकी पेमेंट नहीं देते थे। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पेरेंट्स प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ जब अन्याय हो रहा था मैं आगे आई थी आप लोगों के सपोर्ट के लिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और प्लीज़ वो लोग भी सामने आए जिनके साथ इन्होंने गलत किया है। मैं अकेली लड़ रही हूँ इन लोगों के खिलाफ़। मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी खाने के लिए। मैं कैसे रह रही हूँ, क्या रह रही हूँ, मुझे पता है। अब इस लॉकडाउन की वजह से मैं निकल भी नहीं सकती, मेरा पूरा सामान इन लोगों ने जब्त करके रखा है। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़। मैं मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाओ आप। धन्यवाद।